हाय, आई एम स्वानंद देव। मैं यहाँ आज से एक मैनुअल टेस्टिंग की सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें हम लोग मैनुअल टेस्टिंग के अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो क्रिएट करेंगे दैट विल हेल्पफुल टू यू। सो ये सीरीज में हम लोग अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक है मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग क्या है, यहां से हम लोग चालू करेंगे, फिर सीखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग कैसे करते हैं, मैनुअल टेस्टिंग के एडवांटेजेस क्या है, मैनुअल टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस क्या है, मैनुअल टेस्टिंग में टूल यूज करते हैं या नहीं, अगर करते हैं तो कौन से टूल यूज करते हैं, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। पर मैं चाहता हूं ये सीरीज स्टार्ट होने से पहले, मैनुअल टेस्टिंग पे बात करने से पहले हम लोग थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पे ऊपर बात करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, राइट। तो मैं आपको पीपीटी पे लेके जाता हूं, जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर बात करेंगे। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो ये दो वर्ड से बना है। ये चीजें दो वर्ड से बनी है। एक ही वन है सॉफ्टवेयर एंड दूसरा है टेस्टिंग। ये दो वर्ड समझने से पहले हम ये दोनों वर्ड समझेंगे और ये एक दूसरे में मिक्स करेंगे कि दोनों बनने के बाद सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ये वर्ड बनता है, वो क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शन गिवन टू द हार्डवेयर, जो हमें रिजल्ट देता है। तो एक दो पार्ट होते हैं कंप्यूटर्स के, एक होता है सॉफ्टवेयर और एक होता है हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर में हम लोग डाटा देते हैं, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं हार्डवेयर को, और वो हमें डिजायर एक्सपेक्टेशन आउटपुट देता है। तो दिस इज सॉफ्टवेयर। तो ये हम लोग हार्डवेयर के बारे में टेस्टिंग नहीं सीखने वाले, हम लोग ये सॉफ्टवेयर जो बनता है वो कैसे टेस्ट करने का। कोई भी चीज जब बनती है तो उसे टेस्ट किया जाता है। कोई भी चीज जब हम बनाते हैं तो उसके बनाने से पहले हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि ये ऐसा होना चाहिए, और बनने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि एज पर एक्सपेक्टेशन वो बना है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर में भी वही होता है। सॉफ्टवेयर बनाने वाला जब हम लोग बनाते हैं किसी के लिए सॉफ्टवेयर, तो बनाने वाला उसको एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि मेरे सॉफ्टवेयर ने ये काम करने चाहिए, ये सॉफ्टवेयर का रिजल्ट एक्चुअल में ये आना चाहिए। तो हम लोग चेक करते हैं कि एज पर एक्सपेक्टेशन सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है कि नहीं। दूसरा, सॉफ्टवेयर में कुछ बग तो नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है, एरर्स तो नहीं है। ये सब कुछ चेक करके बग फ्री सॉफ्टवेयर हमें डिलीवर करना होता है क्लाइंट को। तो ये चेक करने के प्रोसेस को कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो ये दो वर्ड से बनी है, एक है सॉफ्टवेयर और दूसरी है टेस्टिंग। तो मैं एक डेफिनेशन आपकी यहां मैंने लिखी है, आपके लिए मैं सिर्फ डेफिनेशन पढ़ता हूं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ इवेल्युएटिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स फंक्शनैलिटी, क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस बिफोर इट्स रिलीज्ड। सॉफ्टवेयर देने से पहले हम लोग, जो डेवलपर ने सॉफ्टवेयर बनाया है, वो उसकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं, उसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, वो एज पर एक्सपेक्टेशन अनुसार बना है क्या नहीं, ये चेक करते हैं। तो ये प्रोसेस को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। तो समझ में आ रहा है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हम लोग दो चीजें सॉफ्टवेयर में, एक होता है ई फॉर एक्सपेक्टेशन, बनाने से पहले एक्सपेक्टेशन रहता है सॉफ्टवेयर से कि ये हमें सॉफ्टवेयर इस तरह से चाहिए, और सॉफ्टवेयर जब बनता है उसे मैं एक्चुअल बोलता हूं, एक्चुअल सॉफ्टवेयर। जब एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल सॉफ्टवेयर मैच होते हैं, जब एक्सपेक्टेशन और एक्चुअल सॉफ्टवेयर मैच होते हैं, तब हम लोग टेस्टिंग को पास कर देते हैं। दैट इज नोन एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और ये करने की अलग अलग मेथड्स है। देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू डू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। दो मेथड, तो हम लोग आज की मेथड हम लोग सीखने वाले हैं मैनुअल टेस्टिंग के बारे में। तो मैं आपको अभी तक ये स्लाइड पे क्या हमने सीखा इसके बारे में एक मिनट में रिवीजन कर देता हूं। सॉफ्टवेयर वो होता है जो हम लोग कमांड, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम्स डिवाइस को देते हैं, वो हमें आउटपुट देता है। और टेस्टिंग में एज पर एक्सपेक्टेड अनुसार सॉफ्टवेयर बना है कि नहीं, ये चेक करते हैं। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ये वर्ड जब मैच, सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग मैच होता है, तो बना हुआ सॉफ्टवेयर बग फ्री है, एज पर एक्सपेक्टेशन है, फंक्शनैलिटी बराबर वर्क कर रही है, ये सब कुछ चेक किया जाता है। इसे कहते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, राइट। यहां तक क्लियर है? तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नाउ हम लोग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो तरीके से कर सकते हैं। पहली सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करने की पद्धत है मैनुअल टेस्टिंग,
और दूसरी है ऑटोमेशन टेस्टिंग। आज का हमारा टॉपिक है मैनुअल टेस्टिंग। हम लोग मैनुअल टेस्टिंग सीखने वाले हैं और ये जो सीरीज मैं बनाने वाला हूं आगे चल के आने डिफरेंट वीडियोस आने वाले हैं, तो वो सब कुछ मैनुअल टेस्टिंग के रिलेटेड रहेंगे। पर ये सब चालू करने से पहले डिफरेंट वीडियोस की सीरीज आपको ये तो मालूम होना चाहिए कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। अभी तक आपने मालूम हुआ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या है, पर ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के दो टाइप्स है, मैनुअल टेस्टिंग एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, राइट। तो हम लोग मैनुअल टेस्टिंग के बारे में बात करना चालू करते हैं। मैनुअल टेस्टिंग में ह्यूमन सॉफ्टवेयर के साथ इंटरैक्ट करता है, डाटा डालता है, इनपुट देता है और चेक करता है कि सॉफ्टवेयर एज पर एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है या नहीं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। यहां मैं एक लॉगिन की फंक्शनलिटी ये है कि यहां मैं फर्स्ट स्क्रीन लिख रहा हूं, ये लॉगिन की स्क्रीन है। यहां है इनपुट, आप लॉगिन नेम डालना है, इसमें यहां पासवर्ड डालना है और यहां सबमिट बटन है, एस फॉर सबमिट। ये लॉगिन और ये यहां वैलिड लॉगिन डालने के बाद, वैलिड पासवर्ड डालने के बाद आउटपुट क्या आएगा, ईमेल इनबॉक्स ओपन होगा, ईमेल इनबॉक्स। ये है इनपुट स्क्रीन ऊपर की और नीचे की है आउटपुट स्क्रीन। तो इन मैनुअल टेस्टिंग क्या होगा, ह्यूमन मैनुअल टेस्टर पर्सन इसमें डेटा एंटर करेगा, इनपुट यहां यूजर नेम डालेगा, यहां पासवर्ड डालेगा और सबमिट बटन दबाएगा। ईमेल इनबॉक्स ओपन हुआ है कि नहीं वो उसके आंखों से चेक करेगा। समझ में आ रहा है? तो यहां ह्यूमन इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर के साथ, वो और खुद का दिमाग लगाता है, इंट्यूशन लगाता है, एक्सपीरियंस यूज करता है, उसे जो दिखता है वो सब कुछ डॉक्यूमेंट करता है और इस तरह से टेस्टिंग करता है। इसे कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग। तो डेफिनेशन के लिए क्या लिखता हूं मैं, मैनुअल टेस्टिंग इज अ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस वेयर टेस्टर इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड thus टेस्ट द सॉफ्टवेयर विदाउट यूज ऑफ ऑटोमेशन टूल्स। यहां यूजर इनपुट देता है अपने हाथ से, इंटर करता है वैल्यूज सॉफ्टवेयर में, सबमिट बटन दबाता है, यानी व्हाटएवर एक्शन परफॉर्म करनी है वो ह्यूमन परफॉर्म करता है हाथ से, और जो आउटपुट आता है वो आंखों से देखता है और उसका रिजल्ट लिखता है टेस्ट केस में। तो ये जो पूरी प्रोसेस करता है ना, ये ह्यूमन करता है। ऑटोमेशन टूल टेस्टिंग में ये टूल करता है। जब ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, पर आज हम लोग सीख रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग में ह्यूमन इंटरेक्ट विद द सॉफ्टवेयर एंड टेस्ट वेदर इट इज वर्किंग एज पर एक्सपेक्टेड और नॉट, दैट इज नोन एज मैनुअल टेस्टिंग। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसे मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। तो मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केसेस लिखना पड़ती है, उसके बारे में हम लोग सेपरेट सेशन करने वाले हैं। पर आज के लिए टेस्ट केस एक डॉक्यूमेंट होता है, वो ह्यूमन क्रिएट करता है, उसमें आउटपुट रिजल्ट, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्चुअल रिजल्ट ये ह्यूमन लिखता है हाथ से वो डॉक्यूमेंट में। वो होता ये मैनुअल टेस्टिंग में, उसे टेस्ट केस क्रिएशन एंड एग्जीक्यूशन बाय मैन्युअली ह्यूमन करता है। ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, टेस्टर इवैल्यूएट द सॉफ्टवेयर्स क्वालिटी बाय आइडेंटिफाइंग इशू लाइक बग्स, डिफेक्ट एंड यूजर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स। कोई और जब यूजर सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, मैं करेक्ट यूजर नेम डाल रहा हूं, करेक्ट पासवर्ड डाल रहा हूं और सबमिट बटन कर रहा हूं और ईमेल इनबॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा है, तो इसे मैं बग कहता हूं या डिफेक्ट कहता हूं। जो मेरे आंखों से दिख रहा है, ये बग आ रहे हैं, ये डिफेक्ट आ रहे हैं, ये हम लोग ये टूल में ये हम लोग बग रिपोर्ट करते हैं मैन्युअली डेवलपर को कि ये प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं। तो ये इसे कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग में बग रिपोर्टिंग करना। ऑटोमेशन टेस्टिंग में बग रिपोर्ट होती है, पर ये मैनुअल टेस्टिंग में ह्यूमन देखता है ना, इनपुट देने के बाद एक्सपेक्ट रहता है उसे कि ये होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है बीआरडी में कि ये चाहिए, ये करने के बाद ये आना चाहिए, ये स्क्रीन आनी चाहिए। अगर वो स्क्रीन आ नहीं रही है तो उसे हम लोग डिफेक्ट कहते हैं, बग कहते हैं, वो भी रिपोर्ट करता है। ये पूरे प्रोसेस को कहते हैं मैनुअल टेस्टिंग। समझ में आ रहा है? तो ये तो मैंने मोटा मोटे बोल दिया आपको। अभी हम लोग डिटेल सीखेंगे कि मैनुअल टेस्टिंग की प्रोसेस क्या है। तो यहां हम लोग सीखेंगे मैनुअल टेस्टिंग की प्रोसेस क्या होती है। नाउ अब आपको मैं बताऊंगा कि ये इसकी प्रोसेस क्या है, हाउ टू डू मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग की प्रोसेस क्या है? तो यहां मैंने वेरी शॉर्ट में प्रोसेस लिखी है।
सबसे पहले क्या आता है, बीआरडी आता है। बीआरडी यानी बिजनेस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आता है, और वो डॉक्यूमेंट में सब कुछ लिखा रहता है कि हमें क्या क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या क्या चाहिए, वो सब कुछ बीआरडी डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है कि मुझे लॉगिन की फंक्शनैलिटी चाहिए, मुझे दिस फंक्शनैलिटी चाहिए। तो ये बीआरडी डॉक्यूमेंट में सब लिखा रहता है कि हमें ये चाहिए सॉफ्टवेयर से। तो वो बीआरडी डॉक्यूमेंट टेस्टर को दिया जाता है। टेस्टर बीआरडी डॉक्यूमेंट पढ़ता है और डिसाइड करता है कि इसमें से मुझे अभी कौन सी फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है। तो सपोज उसे लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करना है, तो टेस्टर एनालाइज द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बीआरडी। तो सबसे पहले बीआरडी डॉक्यूमेंट टेस्टर लेता है और जो फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है उसे एनालिसिस करना चालू कर देता है। सपोज मुझे लॉगिन की फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है, तो वह लॉगिन के बारे में पढ़ूंगा बीआरडी में क्या लिखा है। लॉगिन मेरा पासवर्ड शुड बी मैक्सिमम 15 कैरेक्टर, मिनिमम 7 कैरेक्टर चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, एक कैपिटल लेटर चाहिए, ऐसे रूल लिखे रहते हैं बीआरडी में। तो वो रूल मैं पढ़ूंगा पहले, मैं यानी टेस्टर, मैनुअल टेस्टर पहले सब एनालाइज करेगा, समझ के लेगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या एक्सपेक्टेड है सॉफ्टवेयर से क्या एक्सपेक्टेड है, ये समझ के लेगा। राइट, पहली स्टेप है बीआरडी आएगी, वो पढ़ेगा। दूसरी स्टेप में वो बीआरडी को एनालाइज करेगा, जो एरिया टेस्ट करना है उसके बारे में पूरा पढ़ लेगा, पूरा समझ के लेगा कि क्या चाहिए, क्या एक्सपेक्टेड है ये फंक्शनैलिटी से, क्या इनपुट देना है ये फंक्शनैलिटी को, क्या फंक्शनैलिटी का आउटपुट है। ये सब कुछ मैनुअल टेस्टर दिमाग लगा के समझ लेगा और बाद में उसके लिए टेस्ट केसेस लिखेगा। टेस्ट केसेस लिखना ये एक बड़ा टॉपिक है, हम उसमें डिफरेंट वीडियो बनाने वाले हैं, पर आज के लिए कहता हूं टेस्ट केस यानी सब कुछ उसमें लिखा रहता है कि स्टेप्स कौन सी लेनी है, कौन सा डेटा एंटर करना है सॉफ्टवेयर में, एक्सपेक्टेड क्या है, एक्चुअल क्या दिख रहा है, ये सब कुछ डॉक्यूमेंट में लिखा रहता है, उसे टेस्ट केस कहते हैं। तो वो टेस्ट केस डेवलप करेगा मैन्युअली, मैनुअल टेस्ट केस डेवलप करनी पड़ती है, लिखनी पड़ती है, एक्सेल में लिखना पड़ेगी या और कोई टूल रहेगा मैनुअल टेस्ट केस राइटिंग का, तो उसमें टेस्ट केस मैनुअल टेस्टर खुद लिखता है, बीआरडी को लेता है, डिजाइन डॉक्यूमेंट लेता है, एसआरएस डॉक्यूमेंट लेता है, पढ़ता है, फंक्शनैलिटी समझ लेता है और टेस्ट केस लिखता है। तीसरी स्टेप होती है टेस्ट केस लिखना। पहली स्टेप क्या है, बीआरडी लेना, पढ़ना, उसमें से समझ, दूसरी स्टेप और समझना है ना कि कौन सी फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है। दूसरी स्टेप में हम लोग वो फंक्शनैलिटी को स्टडी करना, एनालाइज करना, क्या टेस्ट करना है, क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है, ऑल दैट। और तीसरी स्टेज है टेस्ट केस लिखना, और टेस्ट केस लिखने के बाद टेस्ट केस एग्जीक्यूट की जाती है। एग्जीक्यूट यानी टेस्ट केस में जो स्टेप दी है वो सॉफ्टवेयर पे करके लिखी जाती है, और जो आउटपुट आता है उसे कहते हैं एक्चुअल रिजल्ट, वो टेस्ट केस में लिखा जाता है। टेस्ट केस में अलग अलग कॉलम होते हैं, हम लोग जब टेस्ट केस का वीडियो बनाएंगे उसमें पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा कि टेस्ट केस कैसे बनाते हैं, एग्जीक्यूट कर कैसे करते हैं। पर अभी के लिए इतना ही याद रखो कि टेस्ट केस एग्जीक्यूट करते हैं यानी एक आउटपुट रिजल्ट सॉफ्टवेयर जो दे रहा है वो लिखा जाता है कि ये स्टेप मैंने की, ये डेटा डाला, तो ये एक आउटपुट मुझे मिला, और आउटपुट जो अगर एक्सपेक्टेड अनुसार है तो हम लोग टेस्टिंग को पास कर देते हैं। सपोज मेरा लॉगिन का फंक्शनैलिटी है, वैलिड लॉगिन डाला, वैलिड पासवर्ड डाला, सबमिट बटन दबाया, तो ईमेल इनबॉक्स ओपन होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है। जब मैं वैलिड इनपुट डालता हूं, वैलिड यूजर नेम डालता हूं, वैलिड पासवर्ड डालता हूं और सबमिट बटन दबाता हूं, तो ईमेल इनबॉक्स ओपन हुआ, तो मैं लिखूंगा टेस्ट केस में, उसे कहते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, और लिखूंगा कि ये पास है, एज पर एक्सपेक्टेड सॉफ्टवेयर रिजल्ट दे रहा है, तो टेस्ट केस एग्जीक्यूट की जाती है। चौथी स्टेप है। और पांचवी स्टेप है, अगर टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने के बाद गलती एक एज पर एक्सपेक्टेड टेस्ट केस रिजल्ट नहीं दे रही है, सपोज एक्सपेक्टेड है कि ये बटन दबाने के बाद वेलकम स्क्रीन आनी चाहिए, पर बटन दबाने के बाद वेलकम स्क्रीन आ रही नहीं है, तो बग कहते हैं उसे, सॉफ्टवेयर में बग आया या डिफेक्ट आया या एरर आई, तो वो डिफेक्ट डेवलपर को बताना पड़ता है कि ये एक्सपेक्टेड है सॉफ्टवेयर से, और आपका प्रोग्राम जो हमने जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम लोग वर्क कर रहे हैं वो प्रोग्राम पे, तो ये आउटपुट गलत आ रहा है, उसे बग कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं, वो रिपोर्ट करना पड़ता है डेवलपर को। तो पांचवी ये है स्टेप है बग डिफेक्ट रिपोर्टिंग, डेवलपर को बग रिपोर्ट करना पड़ता है, और ये बग रिपोर्ट होने के बाद डेवलपर क्या करता है, बग को फिक्स करता है, कोड में चेंज करता है और वो प्रॉब्लम सॉल्व करता है।
और वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद फिर से टेस्टर को बोलता है कि मैंने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है, आप फिर से टेस्ट करो। तो टेस्टर उसे रीटेस्ट करता है, रिग्रेशन टेस्टिंग करता है और बग फ्री सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दे देता है। तो दिस इज द प्रोसेस हाउ टू परफॉर्म मैनुअल टेस्टिंग की ये स्टेप्स है। फर्स्ट बीआरडी आती है, वो पढ़ी जाती है, उसमें से कौन सा पार्ट टेस्ट करना है वो सिलेक्ट किया जाता है, वो पार्ट का एनालिसिस किया जाता है, बाद में टेस्ट केसेस लिखी जाती है, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट की जाती है। अगर कोई बग आता है तो डेवलपर को बग रिपोर्ट किए जाते हैं, डेवलपर बग को फिक्स करता है, करने के बाद रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग होती है और बाद में बग फ्री सॉफ्टवेयर क्लाइंट को दिया जाता है, रिलीज किया जाता है उसे बोलते हैं, और क्लाइंट उसे यूज करना चालू कर देता है। तो ये मैनुअल टेस्टिंग की प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? दिस इज मैनुअल टेस्टिंग प्रोसेस। नाउ कोई भी चीज हम लोग बात करेंगे तो उसके एडवांटेजेस रहेंगे और डिसएडवांटेजेस रहेंगे। कोई भी चीज हम लोग बात करेंगे तो उसके एडवांटेजेस रहते हैं और डिसएडवांटेजेस रहते हैं। हम लोग अभी मैनुअल टेस्टिंग के एडवांटेजेस पे ऊपर बात करेंगे। बिफोर एडवांटेजेस पे बात करने के बाद मैं ये जो अभी स्टेप्स बताया था वो ग्राफिकली भी अगर ग्राफिकली बताना है तो इस तरह से बता सकता हूं कि पहले रिक्वायरमेंट आती है, पहले बिजनेस रिक्वायरमेंट आती है, फिर टेस्ट प्लान क्रिएट किया जाता है, प्लानिंग की थी, एनालिसिस और प्लानिंग होती है, फिर टेस्ट केसेस लिखी जाती है, टेस्ट केसेस एग्जीक्यूट की जाती है, बग और डिफेक्ट रिपोर्ट किए जाते हैं, डेवलपर बग को फिक्स करता है डिफेक्ट को, और बाद में सॉफ्टवेयर क्लाइंट को वर्क करने के लिए दिया जाता है। जो मैंने स्टेप्स बताई थी वही थिंग्स हम लोग डायग्राम द्वारा इस तरह से बता सकते हैं, राइट? तो ये डायग्राम है, ये पहली स्टेप है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड स्टेप, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, दिस इज सिक्स्थ, राइट? तो इस तरह से ये वर्क होता है। नाउ हम लोग एडवांटेजेस पे आते हैं। अब मैनुअल टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो मैनुअल टेस्टिंग के एडवांटेजेस पे मैं बात करता हूं। तो मैनुअल टेस्टिंग के ये 3-4 एडवांटेजेस मैंने लिखे हैं। मैनुअल टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर जीयूआई टेस्टिंग, जहां ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, जिसके थ्रू हम लोग सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करते हैं। सॉफ्टवेयर में जनरली 3 पार्ट होते हैं, एक होता है जीयूआई, एक होता है डेटाबेस, एक होता है मिडिलवेयर। ये है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये है डेटाबेस, और ये है मिडिलवेयर। ये है मिडिलवेयर। तो अगर जीयूआई में चेंजेस भी होते हैं, जीयूआई में चेंजेस भी होते हैं तो मैनुअल टेस्टिंग द्वारा हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। मैं कैसे वो बताता हूं। सपोज हमने एक जीयूआई बनाया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसमें एक बटन बनाया, इसका लिखा सबमिट बटन, सबमिट बटन है ये बटन मुझे टेस्ट करना है। ये बटन दबाने के बाद वेलकम स्क्रीन आनी चाहिए, ये बटन दबाने के बाद वेलकम स्क्रीन आनी चाहिए। ये फंक्शनैलिटी मुझे मैन्युअली टेस्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, बटन यहां दबाऊंगा और चेक करूंगा कि वेलकम स्क्रीन आ रही है क्या नहीं। मैनुअल टेस्टिंग का एडवांटेज क्या है? सपोज डेवलपर ने ये बटन की पोजीशन चेंज कर दी, सबमिट बटन यहां लिया कॉर्नर को, और सबमिट बटन यहां लिया, एस फॉर सबमिट लिखता हूं। पहले सबमिट बटन सेंटर में था, अब सबमिट बटन साइड को आ गया, कॉर्नर को डाउन साइड आ गया। तो भी मैं मैनुअल टेस्टिंग द्वारा टेस्ट कर सकता हूं कि ह्यूमन ब्रेन समझ सकता है, सबमिट बटन क्लिक करो तो वो ढूंढता है स्क्रीन पे सबमिट बटन कहां है। तो मैनुअल टेस्टिंग में अगर जीयूआई चेंज भी होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो भी हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट, मैनुअल टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर जीयूआई टेस्टिंग। जीयूआई टेस्टिंग जो होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टेस्टिंग, वो मैनुअल टेस्टिंग से कर सकते हैं, हम लोग करते ही है। मैनुअल टेस्टिंग इज एडवांटेजेस। ऑटोमेशन से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटोमेशन में अगर जीयूआई की पोजीशन चेंज होती है तो टूल को समझता नहीं है, टूल को समझता नहीं है कि जीओ कंपोनेंट कहां गया स्क्रीन पे। तो ये दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। मैनुअल टेस्टिंग इज यूज्ड फॉर जीयूआई टेस्टिंग। इट इज कॉस्ट इफेक्टिव। मैनुअल टेस्टिंग को खर्चे नहीं है ज्यादा,
ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है तो टूल परचेस करने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट बढ़ती है, एक्सपीरियंस टेस्टर लाने पड़ते हैं जिन्हें टूल चलाना आता है। मैनुअल टेस्टिंग में वैसा नहीं है। अगर आप बीआरडी पढ़ सकते हो, थोड़ा बहुत कॉमन सेंस है और थोड़ा कंप्यूटर वर्किंग हैंडलिंग का नॉलेज है, तो आप मैनुअल टेस्टिंग कर सकते हैं। तो कोई भी जो बंदा कंप्यूटर के साथ वर्क कर सकता है, वो जिसे थोड़ा वो बिजनेस रिक्वायरमेंट पढ़ सकता है, वो बंदा मैनुअल टेस्टिंग कर सकता है। तो मैनुअल टेस्टिंग के रिसोर्सेस भी सस्ते मिलते हैं मार्केट में, और दूसरा टूल भी नहीं लगते। तो ये दोनों चीजें होने के कारण मैनुअल टेस्टिंग में कॉस्ट कम होती है, पैसे ज्यादा नहीं लगते मैनुअल। इसकी वजह से प्रोजेक्ट की कॉस्ट कम हो जाती है। अगर मुझे मैनुअल टेस्टिंग द्वारा चीज टेस्ट करनी है तो कम पैसे में टेस्टिंग हो जाएगी, राइट। तो ये दूसरा, इट इज कॉस्ट इफेक्टिव टू राइट टेस्ट केसेस, प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे मैनुअल टेस्टिंग की टेस्ट केसेस लिखनी है तो प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, मुझे प्रोग्राम नॉलेज नहीं है तो रिक्वायर नहीं, मुझे जावा नहीं आता है। अब मेरा एक जावा का प्रोजेक्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग द्वारा, मैनुअल टेस्टिंग की वजह से, तो मुझे प्रोग्राम नहीं आया तो भी मैं टेस्ट कर सकता हूँ। मुझे क्या करना है, जीयूआई पे जाना है, सबमिट बटन क्लिक करना है, वेलकम स्क्रीन आ रही क्या नहीं, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वो चेक करना है हमें और वो ही स्टेप्स टेस्ट केस में लिखना है। तो प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है टेस्ट केस लिखने में के लिए। दैट इज थर्ड एडवांटेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। चौथा एडवांटेज क्या है, ये मैनुअल टेस्टिंग सीखने के लिए इजी है। मैनुअल टेस्टिंग इजीली कर सकता है, सीख सकते हैं आदमी जिसको कंप्यूटर का थोड़ा नॉलेज है, बिजनेस डॉक्यूमेंट पढ़ सकता है, कॉमन सेंस है जिसके पास, वो मैनुअल टेस्टिंग इजीली सीख सकता है। और रिकमेंडेबल फॉर यूजेबिलिटी टेस्टिंग, जहां यूजेबिलिटी टेस्टिंग होती है, यूजेबिलिटी टेस्टिंग यानी यूजर फ्रेंडली, तुम्हारा सॉफ्टवेयर कितना यूजर फ्रेंडली है ये चेक करते हैं हम लोग यूजेबिलिटी टेस्टिंग में। वो सिर्फ मैनुअल टेस्टिंग द्वारा कर सकते हैं क्योंकि वहां ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है, वो बताता है कि ये सॉफ्टवेयर यूजर फ्रेंडली है या नहीं है। So these are the advantages of manual testing. Manual testing used for GUI testing. It is cost effective. To write test cases, programming knowledge is not required. Easy to learn from new tester. Recommendable for usability testing. These are the advantages of manual testing. जैसे मैनुअल टेस्टिंग के कुछ एडवांटेजेस है, वैसे ही मैनुअल टेस्टिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस है। मैं उसके ऊपर आता हूं। डिसएडवांटेज क्या है मैनुअल टेस्टिंग के? It takes more time and more resources. मैनुअल टेस्टिंग को ज्यादा टाइम लगता है लिखना, टेस्ट केस लिखने को और एग्जीक्यूट करने को ज्यादा टाइम लगता है। हर एक स्टेप ह्यूमन को चेक करना पड़ता है, उसके आंखों से स्क्रीन पे क्या दिख रहा है और वो लिखना पड़ता है टेस्ट केस में उसका रिजल्ट। तो मैनुअल टेस्टिंग को टाइम तो ज्यादा लगता है करने के लिए और ज्यादा रिसोर्सेज भी लगते हैं। जहां ऑटोमेशन टेस्टिंग में एक बंदा 10 टेस्ट केस लिख सकता है, वैसे मैनुअल टेस्टिंग में 10 बंदे लगते हैं लिखने के लिए, तो रिसोर्सेज भी ज्यादा लगते हैं मैनुअल टेस्टिंग में टेस्ट केस लिखने के लिए, और टाइम भी टेस्ट केस एग्जीक्यूट करने को ज्यादा लगता है। यह पहला डिसएडवांटेजेस है। दिस इज फर्स्ट डिसएडवांटेज। लेस एक्यूरेसी। तो जब ह्यूमन चेक करता है तो एक्यूरेसी थोड़ी लेस होगी क्योंकि ह्यूमन गलतियां कर सकता है, फटीग आ सकता है ह्यूमन को। अगर मैं मैन्युअली एक आधी चीज टेस्ट कर रहा हूं, 100 टेस्ट केसेस मुझे चेक करनी है, तो मेरा ध्यान कभी कहां जा सकता है, मेरी जजमेंट गलत हो सकती है, मेरा इंट्यूशन गलत हो सकता है कभी कभार। तो कंपेयर टू द टूल्स ऑटोमेशन टेस्टिंग के कंपेयर अगर किए तो मैनुअल टेस्टिंग में लेस एक्यूरेसी है, राइट। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इज इम्प्रैक्टिकल। परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो होती है, जिसके बारे में हम लोग अलग वीडियो बनाने वाले हैं, वो हम लोग मैनुअल टेस्टिंग द्वारा कर नहीं सकते। परफॉर्मेंस टेस्टिंग अब लोग मैनुअल टेस्टिंग द्वारा यूज करके नहीं कर सकते, और टेस्ट केसेस कैन नॉट बी यूज्ड आगे। मैनुअल टेस्टिंग की अगर मैंने आज एक टेस्ट केसेस लिखी तो 2 साल के बाद नया रिलीज आया तो वो टेस्ट केसेस मुझे फिर से लिखनी पड़ेंगी उसमें, या कुछ कॉलम ऐड करने पड़ेंगे नेक्स्ट रिलीज के रिजल्ट लिखने के लिए। तो रीयूजेबल नहीं है मैनुअल टेस्ट केसेस ज्यादा, तो उसमें कुछ एडिशन नेक्स्ट रिलीज के लिए मुझे 1-2 कॉलम टेस्ट केस में और ऐड करने पड़ेंगे रिजल्ट लिखने के लिए। पर ऑटोमेशन का वैसा नहीं है। ऑटोमेशन एक बार टेस्ट केस लिख दी तो 2 साल के बाद नया रिलीज आया तो वही टेस्ट केस एग्जीक्यूट होती है। तो इस तरह से मैनुअल टेस्टिंग के ये डिसएडवांटेजेस है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। आप बोलोगे कि मैनुअल टेस्टिंग में टूल यूज ही नहीं होते हैं क्या? टूल यूज होते हैं, पर कहां? स्टोरेज के लिए। सपोज टेस्ट केस में कुछ कंपनियां टेस्ट केस लिखने के लिए टूल यूज करती है,
जिसमें पर ह्यूमन ही लिखता है टूल। तो टेस्ट केस लिखने के लिए टूल होते हैं, और बग अगर बग आता है, डिफेक्ट आता है, वो रिपोर्ट करने के लिए भी टूल होते हैं। पर वहां भी ह्यूमन वो टूल में लिखता है कि मैंने स्क्रीन पे ऐसी एक स्टेप्स एग्जीक्यूट की, ये डेटा एंटर किया, तो ये गलत रिजल्ट मुझे दिखाई दिया, पर ये सब कुछ टूल में डालता है। तो बग रिपोर्टिंग के लिए टूल यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनुअल टेस्टिंग में टूल यूज ही नहीं होते। बग रिपोर्टिंग के लिए टूल यूज होते हैं, टेस्ट केस लिखने के लिए होते हैं, पर वो दोनों टूल को ह्यूमन वर्क करता है। ह्यूमन उसमें लिखता है बग रिपोर्टिंग और टेस्ट केसेस। तो ये टूल के कुछ नाम दिए हैं मैंने, यहाँ मैंटिस है, जीरा है, बगजिला है, जैप है, एन यूनिट है, लोड रनर है। ये इस तरह से ये जो टूल है ये यूज किए जाते हैं मैनुअल टेस्टिंग करते वक्त। तो दिस इज मैनुअल टेस्टिंग टूल। तो अभी तक हमने ये सब कुछ मैनुअल टेस्टिंग के बारे में सीखा है। तो मैनुअल टेस्टिंग के बारे में क्या क्या देखा है हमने? सबसे पहले हमने चालू किया था कि सॉफ्टवेयर क्या है, बाद में हमने सीखा टेस्टिंग क्या है, फिर हमने कंसेप्ट सीखी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है, फिर हमने सीखा टेस्टिंग मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है, फिर हमने सीखा मैनुअल टेस्टिंग की प्रोसीजर क्या होती है, फिर हमने देखा मैनुअल टेस्टिंग के एडवांटेजेस, और फिर हमने देखा मैनुअल टेस्टिंग के डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में हमने देखा मैनुअल टेस्टिंग में कौन कौन से टूल यूज हो सकते हैं। सो आज हमने मैनुअल टेस्टिंग के बारे में सीखा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट्स में लिखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो जरूर कमेंट्स में लिखिए, हम लोग आप उसके जवाब देंगे। हम लोग नए नए वीडियो लेके आने वाले हैं मैनुअल टेस्टिंग के ये चैनल पे, तो बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।